हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है हीरोपंती 2। हीरोपंती 2 फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर मैं एक जानकारी देने वाला हूँ। फिल्म का एक रिव्यू करने वाले जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर डीप में रिव्यू होने वाला है। परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे, साथ ही में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म के जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो अपडेट है, वो मैं सभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकु आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को सबीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था। डायलॉग रजू अरोरा ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजा 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियाद वाला ग्रैंड सर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे। तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था। इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था। डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था। जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है
महबूब, जिन्होंने सभी गानों के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफा कर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और OTT के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुगु आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया।
इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजट 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए, और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है, स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था, डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए, जिसके लिरिसिस्ट है वी महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजाज 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको ए आर रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपरी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहाँ पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी इन सभी चीजों को काफी ज्यादा
ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हो तो सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था। और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को ओटीटी पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकू आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को सबीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजा 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंड सर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को यहाँ पे अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था, सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है, स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था।
डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो बढ़िया था। इस फ़िल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फ़िल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था। साथ ही में फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक-ठाक थे। उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सवा 2 घंटे में फ़िल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फ़िल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जॉनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फ़िल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज़ किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है महबूब, जिन्होंने सभी गानों के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलमुनमुआ जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। चौथा गाना पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपरी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी। फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे। उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था। और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है।
इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे और ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुगु आई हुई थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था। डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजट 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे। तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था। इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था। डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था। जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए, जिसके लिरिसिस्ट है महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा
जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजाज 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पांस जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और OTT के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकू आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को सबीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजाज 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहाँ पे
इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि एए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं, और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था, सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था, डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसको पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए, जिसके लिरिसिस्ट है वी महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको ए आर रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने भी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहाँ पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी। फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था।
उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हो तो सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था, और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को ओटीटी पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में दिखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी वहीं पे, और ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहां पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकु आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए हैं, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजा 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंड सर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को यहाँ पे अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए, और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजी के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था, सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है, स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था।
डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो बढ़िया था। इस फ़िल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फ़िल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था। साथ ही में फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक-ठाक थे। उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सवा 2 घंटे में फ़िल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नज़र आएँगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नज़र आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा ज़ाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फ़िल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जॉनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फ़िल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज़ किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है महबूब, जिन्होंने सभी गानों के लिरिक्स लिखे हुए। फ़िल्म में टोटल 6 गाने कंपोज़ किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज़ किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फ़िल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज़ और सारेगामा म्यूज़िक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फ़ॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे पहला गाना था दफा कर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरड़िया थे। दूसरा गाना जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजाज 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपरी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फ़िल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे फ़िल्म सीधा-सीधा क्लैश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फ़िल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और आईएमडीबी पे फ़िल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फ़िल्म को काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज़ फ़िल्म के काफ़ी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज़ मिला हुआ था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी पुअर थी, फ़िल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी, वो भी उतनी खास नज़र नहीं आई थी। फ़िल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फ़िल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीज़न के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फ़िल्म को, दिन प्रतिदिन फ़िल्म का जो क्रेज़ है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फ़िल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फ़िल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास ओवरसीज़ में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फ़िल्म के निकल के आया हुआ था और फ़िल्म का बजट काफ़ी हेवी था, 70 करोड़। उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फ़िल्म और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म डिज़ास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फ़िल्म को ओटीटी पे भी जल्द ही रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे रिलीज़ के 1 महीने के बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे ऑफ़िशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फ़िल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज़ किया, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फ़िल्म को 27 मई 2022 को ही ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हिंदी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है।
इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेज़न प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे और ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुगु आई हुई थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले है। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजट 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को यहाँ पे अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए, और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था, डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसको पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए, जिसके लिरिसिस्ट है वी महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा
जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। दूसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजाज 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको ए आर रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गए, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था, और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और OTT के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकू आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए हैं, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु महेश्वरन, मार्क स्मिथ। रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए हैं, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु महेश्वरन, मार्क स्मिथ।
ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे और कृति सेनन का विसल बजट 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को यहाँ पे अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे। तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था। इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था। डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था। जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है वी महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का एक फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजट 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। चौथा गाना पांचवा गाना रहनुमा, जिसको ए आर रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपरी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहाँ पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी। फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था।
उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था, और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को ओटीटी पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे और ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुगु आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजा 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंड सर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था, सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है, स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था।
डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो बढ़िया था। इस फ़िल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फ़िल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था। साथ ही में फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक-ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सवा 2 घंटे में फ़िल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नज़र आएँगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नज़र आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा ज़ाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फ़िल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जॉनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फ़िल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज़ किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है महबूब, जिन्होंने सभी गानों के लिरिक्स लिखे हुए हैं। फ़िल्म में टोटल 6 गाने कंपोज़ किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज़ किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फ़िल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज़ और सारेगामा म्यूज़िक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज़ के ऑफ़िशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फ़ॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएँगे। जहाँ पे पहला गाना था दफा कर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको ए आर रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फ़िल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। जहाँ पे ये फ़िल्म सीधा-सीधा क्लैश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फ़िल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और आईएमडीबी पे फ़िल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फ़िल्म को काफ़ी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहाँ पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी इन सभी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफ़ी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज़ फ़िल्म के काफ़ी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज़ मिला हुआ था। फ़िल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी पुअर थी, फ़िल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी, वो भी उतनी खास नज़र नहीं आई थी। फ़िल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फ़िल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीज़न के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फ़िल्म को, दिन प्रतिदिन फ़िल्म का जो क्रेज़ है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फ़िल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फ़िल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था, 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास ओवरसीज़ में ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फ़िल्म के निकल के आया हुआ था और फ़िल्म का बजट काफ़ी हेवी था, 70 करोड़। उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फ़िल्म और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म डिज़ास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फ़िल्म को ओटीटी पे भी जल्द ही रिलीज़ करवा दिया गया था, जहाँ पे रिलीज़ के 1 महीने के बाद इस फ़िल्म को ओटीटी पे ऑफ़िशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फ़िल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज़ किया, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते फ़िल्म को 27 मई 2022 को ही ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए अमेज़न प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फ़िल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हिंदी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ है।
इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे और ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुगु आई हुई थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था। डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजट 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को यहाँ पे अच्छी खासी स्क्रीन्स दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे। तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था। इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था। डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था। जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए, जिसके लिरिसिस्ट है महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा
जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजाज 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। चौथा गाना, पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपरी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हो तो सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था। और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और OTT के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहां पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकू आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए हैं, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजा 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे
इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था, इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था, डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है वी महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको ए आर रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था।
उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था, और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को ओटीटी पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही ओटीटी पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने, तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारू को आई हुई थी, उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था, डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजा 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को यहाँ पे अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, तो कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर, तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे, तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था। इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था, सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था।
डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फ़िल्म का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो बढ़िया था। इस फ़िल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फ़िल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फ़िल्म की हर एक फ्रेम रिच नज़र आ रही थी। फ़िल्म का आर्ट डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया था। साथ ही में फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फ़िल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक-ठाक थे। उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे सवा 2 घंटे में फ़िल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन तारा सुतार या पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फ़िल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था, जो एक्शन जॉनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फ़िल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फ़िल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फ़िल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने ही कंपोज़ किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरड़िया थे। दूसरा गाना जलवनुमा जलवानुमा, जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। तीसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपरी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पांस मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी। फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हो तो सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था। और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है।
इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे और ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। हीरोपंती 2 जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म ऑफिशियली जो 2014 की हीरोपंती आई हुई थी उसका सीक्वल है, जहाँ पे दोनों स्टोरी को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ नाम का ही सीक्वल है। अदरवाइज वो हीरोपंती फिल्म अल्लू अर्जुन की फिल्म पारुकू आई हुई थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन थी। उस फिल्म को शब्बीर खान ने डायरेक्ट किया हुआ था, जो फिलहाल में निकम्मा फिल्म के साथ आने वाले है। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर की बात करें तो रजत अरोरा ने हीरोपंती 2 के ऊपर स्क्रिप्टिंग की हुई है। स्टोरी आइडिया साजिद नडियादवाला का था। डायलॉग रजत अरोरा ने लिखे हुए हैं। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अहमद खान ने किया हुआ है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है साजिद नडियादवाला। इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तारा सुतारिया, इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह, नरेश गोसेन, केचा, ओलिवर, विकास वर्मा, उदय भानु, महेश्वरन, मार्क स्मिथ, ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे। और कृति सेनन का विसल बजट 2.0 वाला जो सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस है। इस फिल्म का बजट करीबन 70 करोड़ है, जहां पे इस फिल्म को नडियादवाला ग्रैंडसर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थड़ानी यानी कि ए फिल्म्स। इस फिल्म को काफी अच्छी खासी स्क्रीन दिलवाई गई थी। रनवे 34 नाम की फिल्म आई हुई थी, उसके अपोजिट इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जहाँ पे दो बड़ी फिल्में एक ही दिन पे क्लेश हुई थी, लेकिन दोनों में से एक भी फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करी। वैसे रनवे 34 तो भी इससे अच्छा बिजनेस कर गई थी, लेकिन हीरोपंती 2 का उतना बढ़िया बिजनेस नहीं हुआ था। अब हम बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर तो कैमरा वर्क सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल की देखने को मिलेगी। एडिटिंग की हुई है रामेश्वर एस भगत ने, जिन्होंने फिल्म को करीबन 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है। तो ये फिल्म एक क्रिस्प तरीके से एडिट की गई है। म्यूजिक दिया हुआ है ए आर रहमान ने, जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए हैं। और इसके राइट्स टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक को बेचे गए हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर तो फिल्म की कहानी में टाइगर श्रॉफ आपको बबलू रानावत आरजे के रोल में दिखाई देंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी लैला का रोल प्ले करेंगे। तारा सुतारिया इनायत का रोल, जाकिर हुसैन आजाद खान का, अमृता सिंह हेमा का जो बबलू की माँ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किरदार है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है। जहाँ पे फिल्म का डायरेक्शन ओके ओके था, सो था। इस फिल्म को बेटर वे में डायरेक्ट किया जा सकता था। सिर्फ रूटीन तरीके से फिल्म को वैसे ही डिलीवर किया हुआ है। स्क्रीन प्ले भी खास नहीं था। डायलॉग्स में उतना कुछ दम नहीं था। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन है वो बढ़िया था। इस फिल्म को अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया गया था। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बढ़िया स्क्रीन्स भी दिलवाई हुई थी। फिल्म की हर एक फ्रेम रिच नजर आ रही थी। फिल्म का आर्ट डायरेक्शन काफी बढ़िया था। साथ ही में फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को बेटर किया जा सकता था। सॉन्ग ठीक ठाक थे, उसको ए आर रहमान जी बेटर तरीके से डिलीवर कर सकते थे। एडिटिंग में बढ़िया काम देखने को मिलता है, जहाँ पे 2.25 घंटे में फिल्म का जो स्टोरी है उसको दिखाया हुआ है। परफॉर्मेंसेस जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरी तरीके से अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से नेचुरल वे में डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ अपने डांस मूव्स, एक्शन मूव्स के साथ, अपनी हीरोगिरी के साथ बढ़िया तरीके से इंप्रेसिव नजर आते हैं। लेकिन तारा सुतारिया पूरी तरह से ओवर एक्टिंग करती हुई नजर आती है। उनकी परफॉर्मेंस आपको शायद उतनी पसंद नहीं आएगी। इसके अलावा जाकिर हुसैन, अमृता सिंह सभी अपना सपोर्टिंग किरदार अच्छी तरह से डिलीवर कर रहे थे। सिनेमेटोग्राफर ने बढ़िया तरीके से फिल्म का जो टोन है उसका पकड़ा हुआ था। जो एक्शन जोनर है उसको अच्छी तरह से हमारे सामने पेश किया हुआ था। इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी फिल्म की पहले वीक जून 2021 में की गई थी। इसके अलावा फिल्म का जो पहला शेड्यूल है उसको अक्टूबर 2021 में रैप अप किया गया था। इस फिल्म के साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ए आर रहमान ने कंपोज किए हुए हैं, जिसके लिरिसिस्ट है वी महबूब, जिन्होंने सभी गाने के लिरिक्स लिखे हुए। फिल्म में टोटल 6 गाने कंपोज किए गए, जिसको रिकॉर्ड 2021 में किया गया था और उसको रिलीज किया गया था 3 मई 2022 को। 23 मिनट 53 सेकंड का ये फीचर फिल्म साउंड ट्रैक है, जहाँ पे इसके राइट्स है टी सीरीज और सारेगामा म्यूजिक के पास। तो ये आपको वहीं पे यानी कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट में गाने सुनने को मिल जाएंगे। जहाँ पे पहला गाना था दफाकर, जिसके सिंगर ए आर रहमान थे और हिरल वीरडिया थे। दूसरा गाना जलवनुमा
जिसके सिंगर थे पूजा तिवारी और जावेद अली थी। दूसरा गाना मिस हैरान, जिसके सिंगर थे टाइगर श्रॉफ, निशा शेट्टी। चौथा गाना विशाल बजा 2.0, जिसके सिंगर थे मिका सिंह और नीति मोहन। पांचवा गाना रहनुमा, जिसको यार रहमान ने, स्वागत राठौड़ और फैज मुस्तफा ने गाया हुआ है। छठा गाना मौका परस्त, जिसको गाया हुआ है मयंक कंपनी ने और थॉट फॉर नाउ वालों ने। तो इस तरह से टोटल 6 गानों को गवाया गया था, जहाँ पे ये गाने अभी टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करें इस फिल्म के रिलीज के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो फिल्म को 29 अप्रैल 2022 को थिएटर में रिलीज किया गया था, जहां पे फिल्म सीधा सीधा क्लेश कर रही थी 2022 की दूसरी बड़ी फिल्म यानी कि रनवे 34 के साथ, जिसमें अजय देवगन थे। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव टू मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे टोटल 23,000 वोट किए गए थे और IMDb पे फिल्म को 4.4 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जहां पे क्रिटिक्स ने स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, स्टोरी, इन सभी चीजों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ था। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की परफॉर्मेंसेस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंसेस को काफी पैसा वसूल एंटरटेनर बताया हुआ था। अदरवाइज फिल्म के काफी सारे एस्पेक्ट के ऊपर क्रिटिसाइज मिला हुआ था। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी पुअर थी, फिल्म का जो बेसिक आइडिया था वो लोगों को उतना पसंद नहीं आया था। उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी जिस तरह से की गई थी वो भी उतनी खास नजर नहीं आई थी। फिल्म ने पहले दिन पे 6.5 करोड़ का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ था, दूसरे दिन के ऊपर 5.5 करोड़ का, तीसरे दिन इस फिल्म ने कम कलेक्शन किया हुआ था, सिर्फ 4 करोड़ का। तो इस तरह से टोटल डोमेस्टिक वीकेंड कलेक्शन 16 करोड़ का ही निकल के आया हुआ था, बल्कि 16 करोड़ एक दिन में निकलने चाहिए थे, उसको निकालने के लिए 3 दिन लग गए। और ये सिर्फ उसी रीजन के लिए क्योंकि नेगेटिव रिस्पॉन्स जितना मिला फिल्म को, दिन प्रतिदिन फिल्म का जो क्रेज है लोगों में कम हो गया, सीट स्क्रीन्स कम हो गई, जिसके चलते फिल्म ने कम कलेक्शन किया। 12 मई 2022 तक फिल्म ने टोटल 30 करोड़ के आसपास का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था, 6-6.5 करोड़ के आसपास ओवरसीज में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करीबन 35 करोड़ के आसपास का इस फिल्म के निकल के आया हुआ था, और फिल्म का बजट काफी हेवी था, 70 करोड़। तो उसके सामने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ आधा कलेक्शन किया फिल्म, और उसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे फिल्म डिजास्टर फ्लॉप साबित हुई। और इसी वजह से इस फिल्म को OTT पे भी जल्द ही रिलीज करवा दिया गया था, जहां पे रिलीज के 1 महीने के बाद इस फिल्म को OTT पे ऑफिशियली 1 महीने के अंदर ही प्रीमियर करवा दिया गया था। थिएट्रिकली फिल्म को 29 अप्रैल 2022 में रिलीज किया, नेगेटिव रिस्पांस मिला, जिसके चलते फिल्म को 27 मई 2022 को ही OTT पे प्रीमियर करवा दिया गया था, जिसके OTT राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने, जिन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल फ्री में विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है। इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा के चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में हीरोपंती 2 के नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हीरोपंती 2 का जो होम मीडिया है वो है अमेजॉन प्राइम वीडियो, और सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए जी नेटवर्क वालों ने। तो ये फिल्म आपको OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विद सब्सक्रिप्शन विद इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहीं पे ये फिल्म आपको सैटेलाइट चैनल के ऊपर जी सिनेमा के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से हीरोपंती 2 आप फिल्म सैटेलाइट और OTT के ऊपर एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कहाँ पे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर भी जानकारी दे दी है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दी है। फिल्म का रिव्यू हो चुका है, जहाँ पे स्टोरी एनालिसिस, फिल्म की परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हमने बातचीत कर ली है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।